अभी जो चल रहा है पाकिस्तान में तौबा इस्तगफार, वो पॉपुलर से भी गिर के अल्टरनेटिव पोइट्री चल रही है, जो बहुत वावा होती है, जिसकी जो बहुत इंतहाई बेहुदा शायरी चल रही है, जो वो पॉपुलर भी नहीं है, वो अल्टरनेटिव पॉपुलर हो गया है। वो हराम शायरी है, वो शायरी ही नहीं है बाय द वे, वो सिर्फ हराम एक्टिविटी है। इसी तरह ये हराम गायकी है जो ज्यादातर पॉपुलर है हिंदुस्तान, पाकिस्तान में और अमेरिका में, वेस्ट में। ये केटी पेरी, जस्टिन बीबर, ये लोग हराम मौसीकी करते हैं। आर्ट के स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो उसूलियात बताते हैं आर्ट्स की। जैसे ही वो स्कूल उसूलियात की पूरी किताबें उंडेल देते हैं अपने स्टूडेंट्स में, और उन स्टूडेंट्स को समझ आना शुरू हो जाती है कि ट्रू जेन्युइन आर्ट क्या होता है, पॉपुलर आर्ट किसे कहते हैं, और अल्टरनेटिव आर्ट किसे कहते हैं। ये तीन चीजें आ गई, हम सारी चीजें आगे चल के पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे कि नज्म क्या होती है, गजल क्या होती है। दूसरी टाइप होती है पॉपुलर आर्ट। हर दौर में जेन्युइन ट्रू आर्ट एग्जिस्ट करेगा, हर दौर में पॉपुलर आर्ट एग्जिस्ट करेगा। हर दो सबसे पहला मीटर, जब तक आप ये सारा कुछ सीख नहीं लेते कि ये सारा कुछ क्या होता है, जब तक आपको उस चीज के नोटेशन नहीं पता कि कहाँ क्या चीज ठीक है गलत है, तब तक आपने सेफर बेट क्या खेलनी है कि जेन्युइन ट्रू आर्ट, ट्रू म्यूजिक को आइडेंटिफाई करना है। और ट्रू आर्ट और ट्रू म्यूजिक क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि शायरी के हवाले से, मतलब आज तो हम डिफरेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, तो शायरी के हवाले से तो अल्लाह ताला ने इसको एड्रेस किया है सूरत शुरा में, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि शायरों की पैरवी पैरवी जो है वो गुमराह लोग करते हैं, तुम देखते हो हर वादी में सर मारते फिरते हैं और कहते हुए हैं जो करते नहीं। तो ये तो एक क्राइटेरिया आ गया शायरों को जज करने का, फिर इस बेसिस पे हम उनको जज करके हम जो है वो उसकी शायरी को एदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ म्यूजिक आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इट कि इन पैरामीटर्स के ऊपर किसी के भी म्यूजिक को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसको सुनना है या नहीं सुनना। जैसे आप आदर रसूल की बात कर रहे हैं, यू नो इट बेटर, आपका तजुर्बा ज्यादा है, आपने उसको बेहतर अंदाज में एनालाइज किया है। अब हम 22-23 साल में तो उसको एनालाइज नहीं कर सकते। आप काइंडली एक पैरामीटर्स बता दें कुछ जिसके ऊपर हम किसी को जज करें और उसके आर्ट्स को एज ए रिस्पेक्ट दें या छोड़ दें, क्या ये ट्रैश है? इट्स नॉट बेटर फॉर अस। काइंडली, थैंक यू बिल्कुल सो मच। खूबसूरत क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए, शायरी को भी आपने उसी तरह से जीरो से स्टडी करनी शुरू करनी है। शायरी को भी, नसर को भी, प्रोज को भी, और मुसव्वरी को भी। इनके बाकायदा स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं, आर्ट के स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो उसूलियात बताते हैं आर्ट्स की। जैसे ही वो स्कूल उसूलियात की पूरी किताबें उंडेल देते हैं अपने स्टूडेंट्स में, और उन स्टूडेंट्स को समझ आना शुरू हो जाती है कि ट्रू जेन्युइन आर्ट क्या होता है, पॉपुलर आर्ट किसे कहते हैं, और अल्टरनेटिव आर्ट किसे कहते हैं। ये तीन चीजें आपने अभी के लिए, जो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, उसके लिए आपने जहन में रखनी है। आगे चल के हमारा ये जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इसमें हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। मौसीकी के भी सारे उसूल समझेंगे कि कौन सा कलाम, कौन सी चीज दुरुस्त है, गलत है, हराम है, हलाल है, हलाल है तो क्यों है, हराम है तो क्यों है। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे आर्ट्स की क्लास में। जब आर्ट्स का आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बता सकेंगे वसूख के साथ, दलाइल के साथ, कि कैसे कोई आर्ट ठीक या गलत होती है, और हराम या हलाल होती है, स्याह या सफेद होती है। आर्ट की बेसिक तीन किस्में होती हैं। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्ट। एक होती है ट्रू आर्ट, जिसको जेन्युइन आर्ट भी कहते हैं। एक होती है पॉपुलर आर्ट, और एक इन दोनों के बीच में होती है जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव।
आर्ट। मिसाल के तौर पे मैं पोइट्री की पहले एग्जांपल देता हूं आपको, फिर म्यूजिक की देता हूं। पोइट्री में ट्रू आर्ट, इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। तो पोइट्री में ट्रू आर्ट है नज्म, गजल, रुबाई, कथा वगैरह वगैरह। जो जो चीजें असातिज़ा बाकायदा उसूलों के साथ बयान कर गए हैं कि नज्म किसे कहते हैं, गजल किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं, कथा किसे कहते हैं, मुसद्दस किसे कहते हैं, ये चीजें असातिज़ा बयान कर गए। ये हम सारी चीजें आगे चल के पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे कि नज्म क्या होती है, गजल क्या होती है। दूसरी टाइप होती है पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में पोइट्री में आ जाते हैं गीत, जैसे दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ये एक गीत है। नगमा, जैसे ए रूहे कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, अब ये नगमा आ गया। और ये अच्छा कंटेंट वाला नगमा है कि ऑन द डे ऑफ द बर्थ ऑफ जिना, हम जिना से तजदीद अहद कर रहे हैं कि हम आपके बनाए हुए इस रियासत को उस रास्ते पे लेके जाएंगे जिसका मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये पॉजिटिव साइड का पॉपुलर आर्ट आ गया। अब तीसरी टाइप है, और ये खाली गीत नगमा नहीं है, इसमें और भी हो सकते हैं क्योंकि ये पोइट्री के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और तीसरी टाइप है ऑल्टरनेटिव आर्ट। अब ऑल्टरनेटिव आर्ट में आज तक असातिज़ा जो जो क्लासिकल पोइट्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सके, ना करते हैं। आजाद नज्म, आजाद गजल, इस नज्म की एक बंदगी है, एक कैद है। इस गजल की एक, जैसे मैंने अभी गजल में कहा कि एक रदीफ होती है, एक काफिया होता है, एक बहर होती है, ये कैद है, ये वो हदूदो कयूद हैं जो उसको करेक्ट इनकरेक्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव आर्ट में ये कैद निकाल दी गई है रिसेंट टाइम्स में, इंग्लिश में भी। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोज पोएम, और इंग्लिश में भी इसके बारे में शदीद रद्द अमल है कि ये हम नहीं एक्सेप्ट करते एज अ पीस ऑफ आर्ट। इसी तरह मौसीकी में, अब मिसाल के तौर पे गीत और नगमा, मौसीकी में लिखा हुआ ये नगमा कंपोज हो गया, मौसीकी में ये नज्म या गजल कंपोज हो गई। इसको जो गजल कंपोज होती है उसको मौसीकी में कहते हैं ख्याल, ख्याल की मौसीकी। फिर जेन्युइन आर्ट में आती है, मिसाल दे रहा हूं आपको, इसको वो कहते हैं ठुमरी। ठुमरी क्या होती है? किसी राग की बंदिश, वो राग के नोटेशन एज इज गाए जाएं, उसमें हल्का सा भी रद्द बदल ना हो, जैसे साथिजा ने वो राग बनाया वैसे गवैये ने गा दिया, उसको ठुमरी कहते हैं। ख्याल कहते हैं जब आप किसी गजल को कंपोज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी नासिर काजमी की गजल का शेर लिखा था कि कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले, इसको मैडम नूरजहां ने गा दिया या मेहदी हसन ने गा दिया या किसी ने गा दिया, तो उसने ख्याल की मौसीकी की। ये ट्रू जेन्युइन आर्ट का एक हिस्सा है। ऑल दो जो क्लासिकल
असातिज़ा है म्यूजिक के, वो ख्याल को भी पॉपुलर आर्ट में डालते हैं। वो इतनी सख्ती करते हैं, वो कहते हैं ये पॉपुलर आर्ट। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, हर दौर में जेन्युइन ट्रू आर्ट एग्जिस्ट करेगा, हर दौर में पॉपुलर आर्ट एग्जिस्ट करेगा, हर दौर में अल्टरनेटिव म्यूजिक या अल्टरनेटिव आर्ट एग्जिस्ट करेगा। सेफर बेट क्या होती है कि आप हमेशा ट्रू आर्ट की तरफ जाएं। सेफर बेट, ये याद रखिएगा। आपका जो सवाल था ना कि हम 22 की एज में, इन अर्ली 20s हम कैसे जज करें, तो सबसे पहला मीटर, जब तक आप ये सारा कुछ सीख नहीं लेते कि ये सारा कुछ क्या होता है, जब तक आपको उस चीज के नोटेशन नहीं पता कि कहाँ क्या चीज ठीक है या गलत है, तब तक आपने सेफर बेट क्या खेलनी है कि जेन्युइन ट्रू आर्ट, ट्रू म्यूजिक को आइडेंटिफाई करना है। और ट्रू आर्ट और ट्रू म्यूजिक क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने बेथोवन को सुना जब, या सेबेस्टियन बाख को सुना आपने, या मोजार्ट को सुना आपने, और उनकी लेगेसी को मेंटेन करते हुए अभी क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है, जो ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक होता है, वो सिम्फनीज बजा रहे होते हैं। इसी तरह हमारे देसी म्यूजिक में उस्ताद घरानों के लोग राग छेड़ रहे होते हैं। ये ट्रू म्यूजिक होता है, जेन्युइन म्यूजिक होता है। माइकल जैक्सन पॉपुलर आर्टिस्ट है, केटी पेरी पॉपुलर आर्टिस्ट है, जस्टिन बीबर पॉपुलर आर्टिस्ट है, बीटीएस पॉपुलर आर्टिस्ट है। और फिर पैरेलल में एक्सट्रीम हार्ड कोर मेटल, जो हार्ड मेटल रॉक होता है, वो अल्टरनेटिव म्यूजिक होता है, जिसको ये लोग बिल्कुल भी आर्ट नहीं कहते, ये भी नहीं कहते। ये सिर्फ इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये खुद गलत है, तो इनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। असल में इनको भी पता है कि ये गलत है, और इनको भी पता है कि ये खुद गलत है। अब ये शायरों में भी होते हैं। मैंने नासिर काज़मी का नाम लिया, शकीब जलाली का नाम लिया, अदीम हाशमी का ले लिया, मॉडर्न डे पिछले इन 50-60 सालों के अहमद फराज का नाम ले लिया। ये वो लोग हैं जो जेन्युइन शोरा हैं। इनके पीछे और जाएं, असातिज़ा में इकबाल की सूरत में, या गालिब की सूरत में, वली दक्नी की सूरत में, नून मीम राशिद की सूरत में, या मीर दत्त की सूरत में, तो ये असातिज़ा ऑफ ट्रू आर्ट, जेन्युइन आर्ट है। अभी जो चल रहा है पाकिस्तान में, तौबा इस्तग़फ़ार, वो पॉपुलर से भी गिर के अल्टरनेटिव पोइट्री चल रही है, जो बहुत वाह होती है, जिसकी जो बहुत इंतहाई बेहुदा शायरी चल रही है, जो वो पॉपुलर भी नहीं है, वो अल्टरनेटिव पॉपुलर हो गया है। वो हराम शायरी है, वो शायरी ही नहीं है बाय द वे, वो सिर्फ हराम एक्टिविटी है। इसी तरह ये हराम गायकी है जो ज्यादातर पॉपुलर है हिंदुस्तान, पाकिस्तान में और अमेरिका में और वेस्ट में। ये केटी पेरी, जस्टिन बीबर, ये लोग हराम मौसीकी करते हैं। इसलिए आपने इस सफर को आगे चले, ये क्लासेस जब आगे चलेंगी, आपको ये सारी चीजें बाकायदा तौर पे सिखाई जाएंगी। आपको नोटेशन का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। नोटेशन क्या होती है, सुर क्या होता है, राग क्या होता है, राग किस ठाठ से निकलता है, ठाठ किसे कहते हैं, वेस्टर्न क्लासिकल मौसीकी में सिम्फनी किसे कहते हैं, उनके स्केल्स कौन से होते हैं, हार्मोनिक स्केल्स कौन से होते हैं, मेजर स्केल्स कौन से होते हैं, माइनर स्केल्स कौन से होते हैं, कोड्स किसे कहते हैं, मेलोडी किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे, आपका दिमाग आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा, ये तो अब मुझे सुनते ही पता चल जाता है कि क्या चीज हलाल है और क्या हराम है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या सही है क्या गलत है, क्या स्याह है क्या सफेद है। जब तक आपको उस चीज की समझ नहीं आएगी, तब तक आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेफर बेट पे जाएंगे, असातिज़ा की शायरी समझेंगे, असातिज़ा की शायरी पढ़ेंगे, असातिज़ा की मौसीकी सुनेंगे। आप यकीन करें, असातिज़ा, मैंने कहा ना आपको कि उस्ताद वो होता है जो उस्ताद पैदा करता है। असातिज़ा की मौसीकी सुन के आप उस्ताद बन जाते हैं, सुन सुन के। असातिज़ा की शायरी पढ़ पढ़ के आप उस्ताद बन जाते हैं। असातिज़ा की प्रोज नस्र निगारी पढ़ पढ़ के आप उस्ताद बन जाते हैं। असातिज़ा की पेंटिंग्स देख देख के आप उस्ताद बन जाते हैं। आपको एग्जैक्टली वो सिखाते हैं, उनका आर्ट भी आपको सिखाता है।